15वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। दक्कन में बहमनी सुल्तान राज कर रहे थे और गुजरात व मालवा के सुल्तान लगातार राजस्थान की सीमाओं पर नजर गड़ाए हुए थे। ऐसे अस्थिर समय में मेवाड़ के राज सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठा जिसने न केवल तलवार से बल्कि वीणा से भी इतिहास लिखा। वह थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जन्म लगभग 1417 ईस्वी में हुआ था। वे महान योद्धा महाराणा मोकल सिंह के पुत्र और राणा लाखा के वंशज थे, जो मेवाड़ की प्रसिद्ध सिसोदिया वंश परंपरा के गौरव थे। कुंभा ने जब राजगद्दी संभाली, लगभग 1433 ईस्वी में, मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उत्तर में दिल्ली के सुल्तान, पश्चिम में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और पूर्व में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। लेकिन यह वही समय था जब इतिहास ने देखा, एक अकेला योद्धा कैसे पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है। महाराणा कुंभा के पास संगठित सेना, दुर्गों का जाल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता थी। उनकी सेना में 8,000 से अधिक घुड़सवार, 20,000 पैदल सैनिक और अनेक हाथी दल थे। उनके सेना नायक न केवल वीर थे, बल्कि युद्ध नीति में दक्ष भी थे। सुल्तान महमूद खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तो कुंभा ने सीधे रणभूमि में उतरकर उसका सामना किया। सारंगपुर का युद्ध 1442 ईस्वी में कुंभा ने महमूद खिलजी को बुरी तरह परास्त किया और उसे बंदी बना लिया। इतिहास में लिखा गया है, कुंभा ने अपने शत्रु को हराया, पर उसका अपमान नहीं किया। यही सच्चे क्षत्रिय की पहचान थी। उन्होंने खिलजी को सम्मान के साथ छोड़ दिया, यह दिखाने के लिए कि मेवाड़ की तलवार में वीरता है, प्रतिशोध नहीं। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी मेवाड़ की सीमाओं पर नजर डाली, लेकिन महाराणा कुंभा ने उसे बार बार हराया और उसकी सेनाओं को अरावली की घाटियों से खदेड़ दिया। कुंभा ने समझ लिया था कि मेवाड़ की स्थिरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि सुदृढ़ रक्षा से होगी। इसीलिए उन्होंने बनाया कुंभलगढ़ किला, जो आज भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है। 36 किलोमीटर लंबी दीवारों वाला यह किला अरावली की चोटियों पर बना, जो कभी दुश्मन की नजरों से ओझल नहीं होता था। महाराणा कुंभा केवल योद्धा नहीं, एक महान कला संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में संगीत, साहित्य और स्थापत्य कला अपने शिखर पर पहुंचे। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 1443 ईस्वी में आरंभ हुआ और वर्षों तक चला। यह किला इतना विशाल है कि इसके भीतर 300 से अधिक मंदिर हैं, 300 जैन और 60 हिंदू। यही किला आगे चलकर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि बना। एकलिंगजी मंदिर का पुनर्निर्माण, कुंभा ने एकलिंगजी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे राजपूतों के आराध्य देव भगवान शिव को समर्पित किया। कुंभा श्याम और मीराबाई मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने कई भव्य मंदिरों और महलों का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभा श्याम मंदिर, जहां बाद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की। कुंभा का किला चित्तौड़, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में राजमहल परिसर का विस्तार कराया और उसमें एक विशेष कक्ष बनवाया, जहां वे संगीत साधना और वेदाध्ययन करते थे। कुंभा स्वयं वीणा वादन और ध्रुपद संगीत के ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कवि सोमदेव, हरिदास और कई पंडित उनके दरबार में विद्यमान थे। मेवाड़ का दरबार उस समय भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। इतिहास की विडंबना यह रही कि इतने महान राजा का अंत युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र में हुआ। उनके ही पुत्र उदा सिंह, उदा, ने षड्यंत्र रचकर अपने पिता की हत्या कर दी 1468 ईस्वी में। महाराणा कुंभा का जीवन यहीं समाप्त हुआ, लेकिन उनका गौरव अमर हो गया। महाराणा कुंभा के नाम पर आज भी मेवाड़ में गाथाएं गाई जाती हैं। कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का महल और संगीत परंपरा, सब उनकी याद दिलाते हैं कि भारत की मिट्टी में वीरता और कला साथ साथ पनपते हैं। कुंभा की तलवार ने मेवाड़ को बचाया और उसकी वीणा ने भारत की आत्मा को सजाया।